तो हमारी भी एक ख्वाहिश है बीदर या गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से पार्लियामेंट टिकट मुस्लिम्स को देना चाहिए। मुसलमान का भी सपोर्ट है, अगर नहीं होगा तो नहीं हो सकता। ऑल कम्युनिटी का सपोर्ट होगा तो पार्टी सही रहेगी। हमारा हक है, हम मांग रहे नहीं, हमारा हक है, हमको देना है, क्योंकि हम आपको वोट डाले हैं कांग्रेस वालों को, तो हम के बारे में सोचता है, तो हम जब पूरे वन साइड होकर आपको जिता रहे हैं तो हमारा हक है पूछने का। हम आपको पूछ रहे हैं टिकट दोगे, हमारे पास पावर ही नहीं रहा तो हम किसको पूछ कर क्या, किसके पास पैरेंट पकड़ना पड़ रहा सबके। 1957 से आज तक बीदर डिस्ट्रिक्ट को जरूरी है मुस्लिम को दे तो अच्छा रहता माइनॉरिटी से। ऐसा क्यों लगता है माइनॉरिटी का ही कोई चेहरा आएगा तो अच्छा काम होगा? एक अयाज खान, एक मन्नान सेठ और एक मकसूद चंदा, आपको क्या लगता है कौन बेहतर कैंडिडेट? एक मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन के लिए। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे ही 2024 के आम चुनाव को लेकर के यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीखों के ऐलान की जो बात है वो और नजदीक आती जा रही है। कहें कि इंतजार खत्म होने वाला है, तो ये टिकट के दावेदारों की ओर से भी तरह तरह की बात सामने आ रही है। अलग अलग पार्टी से अलग अलग टिकट के दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी ये एंड वक्त पर ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी किसे टिकट देती है। पर अभी हम लोग चिंचोली में मौजूद है, यहाँ पर आम लोगों की क्या राय है 2024 के चुनाव को लेकर के, उनकी क्या उम्मीद है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ही से जुड़ते हुए नहीं, आप जरा बस इतना बताइए कि 2024 के चुनाव को लेकर के आपकी क्या उम्मीद है, क्या काम आपका होना चाहिए? कुछ भी नहीं बोलने वाले, चलिए आप बताइए। 24 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, तो उससे आपको क्या लगता है क्या अच्छा होना चाहिए? हमारे माइनॉरिटी को दिए तो एमपी का बहुत सीट होता है, हमारे माइनॉरिटी के वोट से बहुत है। कौन सी पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से। आपकी क्या उम्मीद है कि जहां टिकटों को लेकर के अभी माथापच्ची का दौर जारी है, तो माइनॉरिटी क्या उम्मीद रख रही है? पूरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पूरे कांग्रेस की तरफ रुझान है सबका। और हमारे बीदर और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो है ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, गुलबर्गा और बीदर। तो हमारी ये राय है कि इन दोनों डिस्ट्रिक्टों में से कोई एक मुस्लिम उम्मीदवार, कांग्रेस हो या फिर दूसरी कोई पार्टी हो, एक मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन के लिए। देखिए, अगर इस लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो 3 नामों को लेकर चर्चा जोरों पर है माइनॉरिटी से। एक अयाज खान, एक मन्नान सेठ और एक मकसूद चंदा, आपको क्या लगता है कौन बेहतर कैंडिडेट? किसी को भी दे दो, तीनों में माइनॉरिटी को दे दो। माइनॉरिटी को देना, ऐसा क्यों लगता है माइनॉरिटी का ही कोई चेहरा आएगा तो अच्छा काम होगा? अच्छा काम होगा, माइनॉरिटी की आबादी ज्यादा है इधर। आबादी को देखते हुए सोशल इंजीनियरिंग की बात आप कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? ज़रूरी है मुस्लिम को दे तो अच्छा रहता माइनॉरिटी से, अब लोग उसी के ख्वाहिश हैं, क्या दिए तो ठीक रहता। बल्कि 2019 के चुनाव में भी आपने ये मांग उठाई थी क्या? हाँ, इससे पहले भी उठाए थे ना, नहीं दिए। तब क्या कहा था कि अब की बार देंगे ऐसा? जी नहीं, मैं तालुका चिंचोली से मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी के टाउन का एक प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ मैं। हमारे गए 100 साल भी हमारी मांग थी कि हमारे को एक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व होगा, नहीं तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यू वहाँ पे भी पॉपुलेशन हमारा ज़्यादा है। बीदर डिस्ट्रिक्ट दोनों, ये हैदराबाद कर्नाटक के अंदर गुलबर्गा और बीदर 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मुस्लिम आबादी 40% तक है। और जो है ना, हमारे को यहाँ से टिकट हो कंटिन्यू वहाँ पे इकबाल अहमद सराठी के साहब, उससे पहले खमर साहब 2 बार इकबाल अहमद सराठी के साहब जीते। खमर साहब एक माइनॉरिटी के 3 बार MP हो गए वहाँ से। और यहाँ पे बोले तो 1957 से आज तक बीदर डिस्ट्रिक्ट को उधर रिजर्व हो गया गुलबर्गा। अब रिजर्व होने की तरफ से तो हम ठहर नहीं सकते। अब जो है ना, बीदर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, एक ही हमको क्या है, जर्नल है। इसीलिए हमारी मांग है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट, एक तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और एक तो हमारी मांग है कि इससे पहले 2 पीरियड हम कम कास्ट वाले भी है तो वहाँ पे जीत के ऐसा है कांग्रेस से, लेकिन हमारी तो 40% आबादी रहने के बावजूद भी हमारे को, अगर हम इतना उनको कांग्रेस को पूरे मुस्लिम वोट डाल के MLA के अंदर जिता कर लाए, पूरे 136 MLA जीते क्योंकि पूरे मुस्लिम साथ थी बोलकर। इसलिए हमारी मांग है पूरे कर्नाटक के अंदर हमारे को 5 मुस्लिम के टिकट देना चाहिए। उसमें जो है ना, हमारी और एक मांग ये है बीदर डिस्ट्रिक्ट में भी एक हमारा को, क्योंकि आबादी है, जहाँ कम आबादी है वहाँ लेके ठहरा करके भी हमको फ़ायदा नहीं, उससे कुछ हम जीत नहीं सकते। इसलिए जो हमारा मांग है, हमारी जो ख्वाहिश है, बीदर डिस्ट्रिक्ट किसी को भी दे दें, माइनॉरिटी को उन्होंने KPCC वाले चुन कर दे दें कि उसमें कौन अच्छा क्वालिफाइड है उसको दे दे, कौन जीत सकता वैसा चुन कर दे दें। हम इनको उनको दे बोलकर मांग नहीं है हमारे, एक बशर्ते कि एक माइनॉरिटी को
जो जीत सकता है वैसा उन्होंने चॉइस करके। और ऐसा क्या लगता है आपको कि माइनॉरिटी का चेहरा ऐसा क्या कर सकता है जो दूसरा चेहरा नहीं कर सकता? देखो, हमारे जब कायदीन, हमारा कायद अगर कोई अगर रहेंगे तो हमको कल के रोज़ वहाँ पे हमारे भी जो भी मांग रहेंगे पार्लियामेंट के अंदर हमारे भी पूछने वाला होना ना। कुछ भी नहीं रहा, हमारे पास पावर ही नहीं रहा तो हम किसको पूछ कर क्या, किसके पास पैरेंट पकड़ना पड़ रहा सबके। तो हमारा भी एक कायद रहा तो उससे भी हम पूछ सकते हैं कि जो भी फ़ायदा होगा हम गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ के स्कीम्स होंगे वो लगा सकते हैं, हमारे आदमी को हमारे बता सकते हमारा आदमी रहा तो जोर तरीके से आपकी मांग उठ सके। आप क्या कहेंगे? मेरा वही कहना है जो भाई साहब बोल रहे हैं, हमारे को माइनॉरिटीज़ में है ये एक एमपी टिकट होना है, हमारा हक़ है, हम मांग रहे नहीं, हमारा हक़ है, हमको देना है। क्योंकि हम आपको वोट डाले हैं कांग्रेस वालों को, हमारे को पूछने का पुरजोर हक़ है हमारे को। हम पूछ रहे हैं आपसे, आप टिकट देना ज़रूरी है क्योंकि हमारी कौम को आगे बढ़ाने के लिए माइनॉरिटीज़ के हर चीज़ हर अपने अपने कौम के बारे में सोचता है। तो हम जब पूरे वन साइड होकर आपको जिता रहे हैं तो हमारा हक़ है पूछने का, हम आपको पूछ रहे हैं टिकट दोगे, इसमें आप देने नहीं देने में सोचने की क्या बड़ी बात ज़रूरत है आपको? ये तो हमारा हक़ राइट्स है, हम बराबर लेके रहेंगे और आपको देना चाहिए हमारे को। कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी से ज़रूर देना चाहिए, इंशाल्लाह हम जिता के भी लेंगे। ये गारंटी आप ले रहे हैं कि अगर किसी माइनॉरिटी के चेहरे को टिकट मिलता है तो पक्का जीत उसकी निशान? इंशाल्लाह बिल्कुल पक्का जीत है, मेहनत करेंगे, हम जिताएंगे भी ज़रूर इंशाल्लाह। जी आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह हम जिताएंगे। कांग्रेस से अगर मुसलमान को उम्मीदवार बनाएंगे तो 100% हम यहाँ से जिताएंगे कोशिश करके। कोई नाम आपकी चॉइस का बताना? नहीं, कोई भी माइनॉरिटी का दे दो। माइनॉरिटी का फेस होना चाहिए। माइनॉरिटी का आप भी यही कहें? यही हमारा भी यही है। चलिए, आप हैं, युवा भी नजर आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर? क्या उम्मीद है आपकी, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए? सब अच्छा होना चाहिए मैडम। जी मैडम, मैं कल्याण कर्नाटक होराटा समिति का तालुका चिंचोली का अध्यक्ष हूँ और हम एमएलए इलेक्शंस जो कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें ओवरऑल 136 कांग्रेस के सीट आए हुए, उसमें मुस्लिम का बहुत सारा डोनेशन है, उसमें 98% मुस्लिम्स वोट पड़े। इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान का भी सपोर्ट है, अगर नहीं होगा तो नहीं हो सकता। आल कम्युनिटी का सपोर्ट होगा तो पार्टी सही रहेगी। तो हमारी भी एक ख्वाहिश है बीदर या गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से एक पार्लियामेंट टिकट मुस्लिम्स को देना चाहिए, क्योंकि चिंचोली तालुके में ओवरऑल मुस्लिम वोट्स 33,000 समथिंग है। और ऐसे ही देखें तो पूरे टोटल अगर हम ऑल कास्ट के मिलाएंगे तो 1,93,000 कुछ ऑल कास्ट के वोट होंगे पार्लियामेंट के लिए। तो उस हिसाब से 33,000 वोट जो है ये ख़राब होने वाले नहीं है, कांग्रेस पार्टी के हक़ में जाने वाले। जो गारंटी दिए हैं ये वो गारंटी को भी निभाए हैं। तो इसीलिए हम भी एक टिकट पूछते हैं माइनॉरिटी का। हमको खुशी है अगर एक माइनॉरिटी की टिकट देंगे तो हम अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, एक बार फिर से तमाम चेहरे आप देखिए, नज़र डालिए इनकी ओर, क्योंकि यहाँ से ये प्रमुख मांग निश्चित तौर पर उठाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी ये कह रही है कि हमने पूरे दमखम के साथ, अपने वोट के साथ कर्नाटका वो स्टेट जहाँ से बूस्टर डोज दी है और उसी के साथ जीत हासिल कराई है। तो अब ऐसे में जब लोकसभा चुनाव आए हैं तो ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए, जातिगत समीकरणों को साधा जाए और उसी आधार पर बीदर जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से भी किसी माइनॉरिटी के चेहरे को अगर टिकट दिया जाता है तो उसकी जीत लगभग तय मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर उनकी आबादी ज्यादा है। अब देखने वाली बात यही रहेगी महत्वपूर्ण कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी किसे अपना उम्मीदवार तय करती है और आने वाले वक्त में तकदीर और तस्वीर दोनों साफ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अलीम पाशा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर।